हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस एंड एनवीएस दोनों ने ही 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सारी डिटेल दे दी गई है उनकी साइट पर। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने हर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट रह जाता है, आपका कोई सब्जेक्ट या डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पीजीटी पोस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कि मैं पहले आपको पीजीटी का बता देती हूँ। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके पास सबसे पहले तो 50% मार्क्स होने चाहिए पीजी में। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होगा, उसमें 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ग्रेजुएशन में भी सेम सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन के 3 साल मतलब कि 6 सेमेस्टर आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने पीजी किया है। एक बात ध्यान देने की क्या है कि जो एनवीएस है, केवीएस में नहीं, एनवीएस में पीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बस ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, पीजी में हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आपने पीजीटी हिंदी की हुई है या फिर पीजीटी इंग्लिश किया हुआ है और आपको अप्लाई करना है, तो एनवीएस के केस में क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन में भी हिंदी इंग्लिश हो। अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से की है, मास्टर आपने हिंदी इंग्लिश से की है और आप मास्टर में ही अप्लाई कर रहे हो, तो आप एनवीएस में कर सकते हो। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस में मास्टर में भी आपको चाहिए और ग्रेजुएशन में भी आपके पास वही सब्जेक्ट होना चाहिए। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं सीटेट। तो सीटेट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? आप सबको पता है सीटेट 2 लेवल में होता है, सीटेट लेवल 1 एंड 2। 1 इज़ फॉर 1 to 5th एंड सेकेंड 1 इज़ फॉर ग्रेजुएशन, और हम अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए। ठीक है, बीएड। हाँ देखो, मोस्टली क्या होता है कि हम जैसे दिल्ली में DSSS भी एग्ज़ाम लेता है तो वहाँ पे पीजीटी के लिए हमें बस ग्रेजुएशन चाहिए होती है, मास्टर चाहिए होती है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, पीजीटी के लिए बीएड को कंपलसरी बोला है कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। तो पहले क्या होता था, हम मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन की है, हमने मास्टर की है, हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो आपके पास बीएड भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन एंड मास्टर, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतना आपके पास आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं टीजीटी में। टीजीटी में ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा कन्फ्यूज़न कर रखा है इन्होंने, तो वो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करती हूँ। देखिए टीजीटी में अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश ग्रेजुएशन या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास ये सब्जेक्ट 3 साल में होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि 1 साल पढ़े 2 साल पढ़े, ठीक है, और 50% मार्क्स आपको चाहिए और 3 साल की। ऐसे देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। मान लीजिए आपने किया टीजीटी हिंदी, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किया हिंदी से, तो हिंदी सब्जेक्ट आपके पास आप 3 साल मतलब कि 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। और जो आपके 50% मार्क्स इन्होंने बोले हुए हैं वो ऐसे नहीं, वो क्या है, जो टोटल फाइनल मार्कशीट आती है ना उसके 50 से ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए मैथ्स का फंडा क्या होता है कि फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैथ के लिए उन्होंने क्या बोला है, जैसे कुछ बच्चे तो मैथ ऑनर्स करते हैं, ठीक है, और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से की है उनके पास केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री तो नहीं होती उनके पास में, कंप्यूटर साइंस हो या फिर ऐसा हो, तो इन्होंने उनको बाहर कर दिया है। देखिए जैसे टीजीटी मैथ के लिए क्या चाहिए, 3 साल मतलब कि 6 सेमेस्टर आपने मैथ आपके पास होना ही चाहिए, पहली बात। सेकंड बात क्या है कि फिजिक्स आपने एटलीस्ट 1 साल, कम से कम 1 साल मतलब कि 2 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टैटिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट 1 साल मतलब कि 2 सेमेस्टर कम से कम आपके पास होना चाहिए। फिर से बता देती हूँ, अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने 3 साल मैथ को, 1 साल फिजिक्स को और एटलीस्ट 1 ईयर ही केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा, मान लीजिए मैथ तो आपके पास थी 3 साल, आपने मान लो इन 4 में से कोई सब्जेक्ट पढ़ा लेकिन आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और इन तीनों ही सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। इसका मतलब कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि जो फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं कांट अप्लाई इन टीजीटी मैथ, वो टीजीटी मैथ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं, हम बात करते हैं साइंस की। अगर ग्रेजुएशन में बायो या लाइफ साइंस पढ़ा है आपने, ठीक है, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। आप जैसे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी ये सारा कुछ होता है। आपका मेन सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री है तो उसके साथ आपका बॉटनी और जूलॉजी कंपलसरी है। अगर आप केमिस्ट्री से मेन सब्जेक्ट है आपका तो बॉटनी और जूलॉजी भी आपको पढ़ा होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट अगर आपका बॉटनी है तो उसके साथ में जूलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। और अगर मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है तो बॉटनी प्लस केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, मेन सब्जेक्ट 3 साल में होना चाहिए और जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो मिनिमम 1 साल में। मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मान लीजिए मेन सब्जेक्ट तो बॉटनी है तो बॉटनी तो होना चाहिए 3 साल, मतलब कि 6 सेमेस्टर। और जो जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर होनी चाहिए, मतलब कि 2 सेमेस्टर एटलीस्ट आपने पढ़ा हुआ हो। मतलब जिन्होंने ऑनर्स से किया है या फिर जिन्होंने जनरल किया, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देख लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी 3 साल में 50% मार्क्स के साथ आपने पढ़ी हो। अगर आप सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही सब्जेक्ट आपने 50% मार्क्स से 3 साल पढ़े हो। पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर। जैसे साइंस में था सेम इसमें है कि मेन सब्जेक्ट तो 3 साल होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और जो आपके पास में एडिशनल सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट आपने 1 ईयर पढ़ा हुआ हो। इसका मतलब क्या है, आपके पास इन 4 सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ही आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए इनसे अलग हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और इन दो में से कोई सब्जेक्ट नहीं है, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, तो आप टीजीटी सोशल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सेम मान लीजिए मैंने कहा है 4 सब्जेक्ट, तो इस 4 में ना ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 1 साल के लिए। अगर मान लिया आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी पॉलिटिकल साइंस भी, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी है 3 साल के लिए, इन दो में से कोई एक 1 साल के लिए। इतना आपको क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। टीजीटी कंप्यूटर एनवीएस के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में, वही 50% मार्क्स के साथ, प्लस में बीएड होना चाहिए। टीजीटी लेवल 2 आपके पास क्लियर होना चाहिए। और मेन बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में हो, जरूरी नहीं है कंप्यूटर में हो। मान लो आपके पास मैथ में है, साइंस में, आपने किसी से भी सीटेट लेवल 2 क्लियर किया हुआ है तो वो इसमें चल जाएगा, लेकिन चाहिए। ठीक है, टीजीटी म्यूजिक एनवीएस, म्यूजिक में डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड। अब देखो मतलब कि इसमें सीटेट तो है ही नहीं, इसमें बीएड होना चाहिए। टीजीटी आर्ट एजुकेशन, केवीएस एनवीएस दोनों के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्ट में, प्लस में आपके पास बीएड होना चाहिए। सीटेट का कोई चक्कर नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एनवीएस में क्या है, आपके पास डिग्री हो साथ में बीपीएड हो। ठीक है जी। स्पेशल एजुकेटर के लिए टीजीटी में क्या चाहिए, आपके पास डिग्री हो, सीटेट हो, इसमें बीएड नहीं चाहिए, होता भी नहीं होगा, मुझे पता नहीं है स्पेशल एजुकेटर का ज़्यादा। प्राइमरी टीचर के लिए देखिए 1 to 5th क्लास के लिए क्या है कि 12th होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स से, प्लस में आपके पास या तो कोई डीएलएड हो या डिप्लोमा हो, और साथ में सीटेट लेवल 1 हो, मतलब इसमें बीएड वाले बाहर है भाई। ठीक है, जैसे DSSB ने किया था सेम केवीएस एनवीएस में क्या है, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते प्राइमरी टीचर के लिए। उसके लिए आपके पास या तो डिप्लोमा हो या फिर डीएलएड हो, सीटेट लेवल 1 क्लियर हो और 12th हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, तो ही आप प्राइम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए क्या है कि कोई भी डिप्लोमा हो आपके पास में एजुकेशन में, सीटेट लेवल 1 हो, 12th क्लास हो, 50% मार्क्स, इसमें भी क्या बीएड वाले बाहर, मतलब लास्ट वाले 2 में आपके पास बीएड वाले बाहर है। आई होप आपको क्लियर होगा सारा कुछ कि पीजीटी के लिए आपको बीएड भी चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए, और साथ में वो सब्जेक्ट आपके पास में ग्रेजुएशन में भी 3 साल होना चाहिए और पीजी में भी होना चाहिए। ठीक है,
सेम मैंने सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन बता दिया। मैथ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एक साल और मैथ 3 साल होना चाहिए। साइंस में क्या था, मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो जूलॉजी केमिस्ट्री होनी चाहिए साथ। मेन केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो बॉटनी जूलॉजी कंपलसरी रहेंगे साथ में। मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है तो बॉटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहेगा। पर ये है मेन सब्जेक्ट 3 साल और जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट दे रखे हैं वो आपके पास 1 साल होनी चाहिए। ठीक है, सेम सोशल साइंस का मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।